हाँ तो बच्चों, मैंने बताया ऑनलाइन जनन जो थे वो 6 प्रकारों में बटा हुआ है। पहला क्या बताया आपको हम? दूसरा क्या बताया आपको? तीसरा क्या बताया आपको? चौथा क्या बताया आपको? मुकुलन। पांचवा क्या बताया आप लोगों को? और लास्ट का बताया कायिक परिवर्धन। तो मैंने पहले पढ़ा विखंडन। क्या विखंडन क्लियर हो गया? अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों खंडन। क्या पढ़ेंगे? खंडन। देखिए बच्चों, बोला इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। उसे क्या बोलते हैं? खंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? खंडन। बोलिए ना। देखिए इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले क्या है? बहुकोशिकीय जीव। क्या लिखल है? बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। उसे क्या बोलते हैं? खंडन। अरे ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। देखिए जैसे अगर हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पवन जी क्लासेस। आप सभी को पवन जी क्लास में स्वागत है। आपको एक दिन वीडियो नहीं मिला क्योंकि मैंने 2 चैप्टर ख़त्म कर दिया। जिस पहला चैप्टर का नाम था जय प्रक्रम और सेकंड चैप्टर का नाम है हमारा नियंत्रण एवं समन्वय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चों, कहने का तात्पर्य है अगर आपको ये दोनों अगर लेक्चर देखना है, ये दोनों वीडियो, ये दोनों अगर चैप्टर देखना है, तो अगर आप खोज नहीं पा रहे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे लिंक दिया हूँ। आप आराम से उसे देख सकते हैं। एक एक करके लेक्चर, एक में 6 लेक्चर है और एक में 3 लेक्चर है। और मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि जनन क्यों इम्पोर्टेंट है और हमारे देश में जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों रखता है। तो आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करेंगे, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे और अगर आपको अच्छा पसंद लगे तो शेयर भी कीजिएगा और पवन जी क्लास को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, हम लोग आज क्लास को इस प्रकार स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है कि हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है। कहा जाता है बच्चों कि हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। तो आज क्लास को हम लोग यहीं से आरंभ करते हैं बच्चों। और एक बार जोर से बोलिएगा सरस्वती माता की जय। और आज क्लास को प्रारंभ करते हैं बच्चों। आज का जो चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। अब यहाँ पे जीव क्या है, जनन क्या है, आपको ये पता होगा। जीव क्या है? हम लोग सारे क्या हैं? जीव। बताइए, हमारे जितने सारे जानवर है वो सब क्या है? जीव। तो कहने का मतलब है जीव में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आता है जनन, क्या आता है? जनन। तो जनन का इंग्लिश क्या होता है आज आपको बताना चाहते हैं हम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे लिखे जनन। क्या लिखे? जनन। और जनन का दूसरा नाम भी होता है, उसको बोलते हैं प्रजनन। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रजनन बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। बोलिए ना साथ में, रिप्रोडक्शन। हाँ, आवाज आपकी कमी नहीं होना चाहिए। बताइए बच्चों, सबसे पहली बात, क्या आपको जीव में कोई दिक्कत हुआ? नहीं। क्या आपको बताइए, क्या जनन का दूसरा नाम क्या है? प्रजनन। प्रजनन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। जनन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। अगर कहने का मतलब है कि अगर बाय चांस आपको जनन के जगह प्रजनन लिखा हुआ है और अगर सस्पेंशन में आप पढ़ जाओगे, इसलिए मैं सटीक लिख दिया ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि जनन को ही क्या बोलते हैं? प्रजनन। अब प्रजनन को इंग्लिश क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रजनन क्या है, चाहे जनन क्या है। सुनिएगा, जनन वह प्रक्रिया है। देखिए, सबसे पहली बात है कि जनन वह प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब समझिएगा बच्चों, जब जब हम कुछ नोट करेंगे अपने अपने नोट्स में उसको सुधारने का प्रयास कीजिएगा, या उसको जहाँ जहाँ हम लिखेंगे वहाँ पे लिखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बोले जनन वह प्रक्रिया है। हमने प्रक्रिया नाम लिया। प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? एक प्रोसेस। क्या होता है? बताइए, हम लोग जन्म लिए हैं तो क्या एक दिन में जन्म लिए कि 9 महीना लगा है जन्म लेने में? तो बताइए, एक प्रक्रिया चला है या फिर एक दिन में निकल गए हम लोग? प्रक्रिया चला है। तो लिखा है जनन वह प्रक्रिया है। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव, सजीव मतलब समझते हो, जिसमें क्या हो? जान हो। जिसमें क्या हो? जान हो। बताइए, निर्जीव वस्तु भी
प्रजनन करते हैं क्या? नहीं, है ना। जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं उसे क्या बोलते हैं? जनन कहते हैं। बच्चों आप लोगों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। आप आराम से देखिएगा, समझ के देखिएगा, है ना। और अगर इसको लिखना चाहते हैं आप लोग तो आराम से इसको नोट भी कर सकते हैं। अन्यथा आपको PDF चाहिए तो मैं PDF पे पवन जी क्लास टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं PDF के द्वारा। चलिए, अब कहने का मतलब बच्चों आपको कि प्रजनन के बारे में बताया आपको। तो प्रजनन इज नथिंग बट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए उत्पत्ति का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब बच्चों ध्यान समझिएगा, अगर हमारे माता पिता अगर आज हम लोग को बनाए हैं, चाहे हम लोग को जन्म दिए हैं, तो हम लोग भी आगे जनरेशन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जनरेशन बने रहे। क्या रहे? जनरेशन बना रहे। क्या हम लोग अगर अभी शादी ब्याह नहीं करेंगे और हम लोग सोचेंगे कि हमारा जनरेशन बना रहे, क्या बन पाएगा? बन पाएगा? नहीं। क्यों नहीं बन पाएगा? जिंदगी यहीं पे स्थगित हो जाएगा। इसके बाद नया जीव नहीं आएंगे, नया उत्पत्ति नहीं होगा, तो क्या जनरेशन आगे बढ़ेगा? हमारा इसी जनरेशन में हम लोग खत्म हो जाएंगे। तो क्या अब पहला क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आप लोग से, क्या जनन इंपॉर्टेंट है या नहीं है? हमारे लाइफ में, हमारे जिंदगी में क्या हमारा रिप्रोडक्शन करना अनिवार्य है कि नहीं है? तो आप लोग को स्टार्ट किए हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों कि जनन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के। जो पहला होता है जिसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। क्या बोलते हैं बच्चों? अलैंगिक जनन। देखिए इसको इंग्लिश में लिखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, बोलिए ना मेरे साथ में। पहला क्या है बाबू? अलैंगिक जनन। क्या है? अलैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में बोलते बाबू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोलिए ना, बोलिए ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेकंड जो होता है बच्चों उसको बोलते हैं लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? अरे नहीं आया, आप लोग का आवाज बहुत कम है, आवाज थोड़ा तेज आवाज में बोलिए। ये वीडियो हो सकता है भविष्य में जब आप देखने का प्रयास करोगे उस टाइम आपकी आवाज जब आप अपने आप को सुनोगे तो बोलोगे कि मैं बहुत तेज में और बहुत एनर्जेटिक से बोला करता था क्लास में और उपस्थित रहा करता था। बताइए बाबू, जनन कितने प्रकार होते हैं? 2। पहला कौन होते हैं? लैंगिक जनन। पहला अलैंगिक जनन, दूसरा क्या होते हैं? लैंगिक जनन। बाबू अलैंगिक जनन जो होते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बताइए लैंगिक जनन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नहीं आया? अरे आ गया तो आगे बढ़ जाए बच्चों। देखिए अब बोला जाता है अलैंगिक जनन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। बच्चों जरा गौर करके देखिएगा ध्यान से और हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। क्या आप लोग सुने हो, है ना, कि कोई ऐसे जीव होते हैं जो एक कोशिका से बने होते हैं? किससे बने होते हैं? और कोई ऐसे जीव होते हैं जो बहुत कोशिका से बने होते हैं। तो आप लोग डिफरेंस जानते होंगे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। क्या आप कभी सुने आप लोग? क्लास 9 में पढ़ने को मौका मिलता है। एक कोशिकीय क्या और बहुकोशिकीय क्या है? बताइए हम लोग बहुकोशिकीय है कि एक कोशिकीय है? बहुकोशिकीय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। बताइए हम लोग यूनिसेल्युलर है कि मल्टीसेल्युलर? बोलिए ना, मल्टी क्यों है? क्योंकि हम लोग बहुत सारे कोशिका से बने हुए हैं। और जो एक कोशिका से बनता है उसे क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर। नहीं आया? अब इसको समझने के बाद अगर आप यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर समझ गए होंगे तो मैं आपको बताता हूं। देखिए बाबू देखिएगा, एकल जीव। बताइए आप बताइए, क्या एकल जीव समझ में आ गया? क्या कहते हैं एकल जीव? नहीं आया? अरे एकल जीव अभी बताए, जस्ट क्या बताए? बोलिए। एक कोशिकीय जीव जो एक कोशिका से बनता है उसे क्या बोलते हैं? एकल जीव। नए जीव उत्पन्न करता है ना? क्या करता है? नए जीव उत्पन्न करता है। अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात आएगा। बताइए एकल जीव क्या करते हैं? नए जीव उत्पन्न करता है ना? और सुनिएगा उगमक का निर्माण करता है। अब रुकिएगा बच्चों, जैसे आएगा युग्मक, क्या आएगा? युग्मक। अब आपको दिमाग में आएगा सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ युग्मक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैमेट? इसे क्या बोलते हैं? गैमेट। इंग्लिश क्या बोलते हैं बच्चों? गैमेट। बोलिए ना, गैमेट। क्या बोलते हैं? युग्मक का इंग्लिश? अरे नहीं बोलिएगा। देखिए युग्मक का इंग्लिश क्या होता है बच्चों? यहां लिख देते हैं।
युग्मक का इंग्लिश होता है बच्चों गैमेट। क्या होता है? बोलिए ना, क्या बोलते हैं? अब देखिए, अब आप सब क्वेश्चन एक एक करके पूछेंगे। हम इसलिए आपको नोट करने बोल रहे हैं कॉपी में, ताकि आप नोट जब कर लोगे तो कहीं ना कहीं जब हम पूछेंगे तो आप सही से आंसर दे पाओगे। देखिए बच्चों, युग्मक जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। एक होता है नर उग्मक और एक होता है मादा उग्मक। एक क्या होता है? नर उग्मक और एक होता है मादा उग्मक। नर उग्मक में क्या होता है बच्चों? शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु। और मादा उग्मक में क्या होता है? अंडाणु। अरे नहीं बोलिएगा। देखिए हम बोल रहे हैं कि नर उग्मक जो होते हैं, देखिएगा ध्यान से, उग्मक जो होते हैं बच्चों वो कितने प्रकार होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो। पहला जो होते हैं क्या बोलते हैं? नर में होते हैं, और एक क्या होते हैं? मादा उग्मक होते हैं। बताइए नर में क्या पाता है? शुक्राणु। क्या पाया जाता है? शुक्राणु। और बताइए मादा में क्या पाया जाता है? अंडाणु। अरे नहीं आया, हाँ है ना, शुक्राणु और अंडाणु। देखिए इस प्रकार से लिख दीजिएगा, है ना। बताइए युग्मक कितने प्रकार होते हैं? दो। पहला नर उग्मक, दूसरा मादा उग्मक। नर उग्मक में क्या पाता है? शुक्राणु, और मादा उग्मक में क्या पाता है? अंडाणु। नहीं आया। अरे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म, क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं ओवा। क्या बोलते हैं? सब चीज लिख लीजिए आप लोग, एक भी नहीं छोड़ना है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? स्पर्म। और इसको क्या बोलते हैं? ओभा, ओभम। क्या बोलते हैं? ओभम। स्पर्म और ओभम लिखिए ना, OVOUM, OVUM, ओभम लिखिए, OVUM, ओभम। फटाफट लिखिए, लेट नहीं कीजिएगा, है ना। आपको बताया जा रहा है, बहुत धीरे धीरे बारीकी बाय बारीकी बताया जा रहा है, ताकि कोई अगर पूछे, अगर सिंपल बेसिक भी पूछे तो आप लोग उससे बताने में पीछे ना हटिएगा, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग पढ़े जनन क्या है बच्चों, जनन के बाद हम लोग पढ़े, है ना, एक कोशिकीय क्या होते हैं, बहुकोशिकीय क्या होते हैं, जिन्हें यूनिसेलुलर बोलते हैं और मल्टीसेलुलर बोलते हैं। आगे मैंने पढ़ा युग्मक के बारे में। युग्मक का इंग्लिश क्या होता है बच्चों? गैमेट। क्या होता है? गैमेट। और गैमेट यहाँ लिख देते हैं गैमेट, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं गैमेट, है ना, याद रखिएगा आप लोग। गैमेट क्या बोलते हैं बच्चों? गैमेट। बताइए सिर्फ नोट्स पा लेने से पढ़ाई हो जाएगा? आप जरा सोच के देखिए, क्या सिर्फ नोट्स पा लेने से क्या पढ़ाई हो जाएगा? नोट्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, नोट्स को कैसे बताया जाता है, उसके बारे में आपको जानकारी लेना है बच्चों। देखिए सबसे पहली बात है, क्या गैमेट क्या है? हिंदी पता चल गया। युग्मक। क्या बोलते हैं बाबू? युग्मक कितने प्रकार होते हैं? दो। पहला कौन होते हैं? दूसरा क्या होते हैं? बताइए नर उग्मक में क्या पाया जाता है? जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और बताइए मादा उग्मक में क्या पाया जाता है? और उसे क्या बोलते हैं? ओभम। क्या बोलते हैं? चलिए बच्चों आगे देखिएगा। तो क्या युग्मक क्लियर हो गया? मैंने पढ़ा है एकल जीव पहले, क्या एकल जीव क्लियर हो गया? क्या युग्मक क्लियर हो गया? क्या अब बताइएगा, अलैंगिक प्रजनन जब करते हैं जीव तो उसमें क्या युग्मक का निर्माण होता है? क्या नहीं होता है। अरे क्यों नहीं होता है? अभी मैं बताऊंगा आपको, है ना, क्यों नहीं होता है। क्योंकि यहाँ एकल जीव अपने जैसे संतति को अपने प्रदान कर देते, उत्पत्ति कर देते हैं। क्या वहाँ नर का जरूरत पड़ता है? क्या मादा का जरूरत पड़ता है? क्या जैसा है वैसा निकाल दिया। अब देखिएगा निकल है नया जीव पैतृक जीव। क्या लिखल है? नया जीव पैतृक जीव के समान या समरूप होता है। पहला लिखल है समान, दूसरा लिखल है समरूप। आप जब मैथ में पढ़ोगे बच्चों तो एक आएगा समान और एक आएगा समरूप। क्या आएगा? समान और समरूप, समान और समरूप। क्या आएगा? समान और समरूप। क्या आएगा बच्चों? समान और समरूप। समान का मतलब होता है, जैसे देखिए आप लोग अभी सुने होंगे, मैं आपको बताता हूँ। समान का मतलब है क्या, मानव जन्म लेते हैं तो क्या मानव दिखते हैं या गधा दिखते हैं? तो समान दिखते हैं कि नहीं दिखते? बस बताइए, जब मानव जन्म लेते हैं तो क्या एज इट इज क्या पापा जैसे दिखते हैं? क्या एज इट इज क्या आप लोग पापा जैसे दिखते हो, मम्मी जैसे दिखते हो, या अनदर जीव जैसे दिखते हो? नहीं दिखते हो। क्योंकि और लेकिन जब अलैंगिक, जैसे हम अलैंगिक में पढ़ते हैं बच्चों, तो देखते हैं कि अमीबा है, तो आज अमीबा जन्म दिया, कल देखिएगा अमीबा ही लगेगा। वो समरूप होता है कि नहीं होता है? तो समान भी है और प्लस में क्या है? समरूप भी है। बताओ क्या मानव हो सकता है समान और समरूप? समान हो सकता है बट समरूप नहीं हो सकता है। एज इट इज हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। तो बताइए अलैंगिक जनन में क्या होता है बच्चों? समान भी होते हैं और प्लस में क्या होते हैं? समरूप भी होते हैं। नहीं आया? आगे
सतत गुणन है के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। यह बोला यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। बोला गया निम्न का मतलब छोटे छोटे जीवों में बहुत पाया जाता है। मैं एग्जांपल बताता हूँ। अमीबा क्या हो गया? पैरामीशियम क्या हो गया? ईस्ट हो गया क्या हो गया? ईस्ट हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एग्जाम्पल की तरह अभी आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या क्या लिखिएगा? अमीबा क्या लिखिएगा? अमीबा। और क्या लिखिएगा? ईस्ट क्या लिखिएगा? ईस्ट। और लिखिएगा पैरामीशियम क्या लिखिएगा? पैरामीशियम, है ना। तो क्या आप लोग को अलैंगिक जनन में कोई दिक्कत हुआ? मैंने पढ़ाया पहले एकल जीव क्या करते हैं? नए जीव उत्पन्न करते हैं। युग्मक बताया, युग्मक कितने होते हैं? 2। पहला क्या होते हैं? नर उग्मक। दूसरा क्या होते हैं? मादा उग्मक। मेल गैमेट में क्या पाया जाता है बच्चों? शुक्राणु। और फीमेल गैमेट में क्या पाया जाता है? अंडाणु। शुक्राणु क्या बोलते हैं? स्पर्म। और हमारा क्या बोलते हैं? अंडाणु क्या बोलते हैं? ओवम। नहीं आया? अरे कोई बोल दे अगर बच्चा तुमने पढ़ा जीव जनन कैसे करते हैं और तुम पढ़ा युग्मक के बारे में और युग्मक का इंग्लिश से नहीं पता है तो बताओ तुमको छाटेगा नहीं छाटेगा? इसलिए सबके जानने का प्रयास कीजिए आप लोग। आगे देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है दो एकल जीव, दो एकल जीव, एक नर व एक मादा मिलकर नए जीव उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे एकल जीव नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे एक्चुअली होगा, है ना, हमारे एक से दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, है ना, मतलब कोशिकीय जीव जो होते हैं, जैसे एक नर हो गया, अरे क्या हो गया? मादा, मिलकर नए जीव उत्पन्न करते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लैंगिक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंगिक। तो बताइए अलैंगिक जनन में एक जीव इंपॉर्टेंट रखता है कि 2? लेकिन लैंगिक जनन में एक की 2? और 2 में क्या होना चाहिए? एक नर और एक मादा। बताइए एक सिर्फ नर से हो सकता है क्या? क्या 2 नर से हो सकता है क्या? क्या 2 मादा से हो सकता है क्या? जब तक नर और मादा मिलेगा नहीं तब तक क्या लैंगिक जनन होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? तो क्या ये नर और मादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? हमारे लाइफ में, हमारी जिंदगी में, हमारे आधुनिक युग में लड़का लड़की इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? लड़की नहीं रहेगा चलेगा? लड़का नहीं रहेगा चलेगा? और सिर्फ लड़की ही रहेगा चलेगा? इसलिए सबका रहना क्या है? अति उत्तम है। चलिए आगे देखिए, नर उग्मक व मादा उग्मक बनते हैं। यहाँ क्या लिखा है? नर उग्मक भी बनते हैं और क्या बनते हैं? मादा उग्मक। बताइए नर उग्मक का मतलब क्या हुआ? मेल गैमेट। और मादा उग्मक का मतलब क्या हुआ? फीमेल गैमेट। बताइए मेल गैमेट में क्या पाया जाता है? स्पर्म। क्या पाया जाता है? स्पर्म। और फीमेल गैमेट में क्या पाया जाता है? ओवम। नहीं आया? देखिए बच्चों आगे, नया जीव आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान तो होता है, बट क्या समरूप होता है क्या? अरे तुम पापा के जैसे पापा दिखते हो क्या? पापा के जैसा दिखते हो वैसा दिखते नहीं हो। क्या समान दिखते हो? हाँ, बट समरूप दिखते हो? नहीं, समरूप नहीं दिख सकते बच्चों, क्योंकि आप एज इट इज पापा के जैसे नहीं दिखते हो। अगला, प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है। बताइए हमारा अगर हमारे लाइफ में, हमारे आधुनिक युग में सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो क्या हम एक दूसरे को पहचान पाते? क्या विभिन्नता निकाल पाते? क्या विभिन्न प्रकार के परजीवी को हम देख पाते? अरे अभी हम अलग दिखते हैं, वो आप अलग दिखते हो, लेकिन क्या हम लोग मानव है कि नहीं मानव है? तो मानव हैं, समान तो हैं, बट समरूप नहीं है। लेकिन बताइए अगर लाइफ में सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो विभिन्नताएं देख पाते? इसलिए हमारे लाइफ में लैंगिक जनन हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, ताकि हम लोग विभिन्नताएं को पता कर सके। ये अलग दिखते, वो अलग दिखते। आया कि नहीं आया? इसलिए लिखा है प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने के लिए सहायक होता है। अगला, उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है। बताइए हमारा लैंगिक जनन जो था, लैंगिक जनन वो किसमें पाए थे? उच्च वर्ग में। और अलैंगिक जो है वो किसे पाए थे? निम्न वर्ग में। अरे अभी भी नहीं आया क्या? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? चलिए बच्चों अब हम लोग देखेंगे, हम लोग पढ़े सिंपल सा कहानी पहले पढ़े बच्चों, है ना, ध्यान समझिएगा। हमने पढ़ा प्रजनन क्या है, मैंने पढ़ा प्रजनन 2 प्रकार होते हैं, पहला लैंगिक, दूसरा अलैंगिक। मैंने पढ़ा उग्मक के बारे में, फिर मैंने पढ़ा कि जो अलैंगिक जनन होते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो निम्न वर्ग में होते हैं, जो हमारा लैंगिक जनन होते हैं वो उच्च वर्ग में होते हैं। इसमें नर उग्मक बनते हैं और मादा उग्मक बनते हैं, इसमें उग्मक बनता ही नहीं है। अरे नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, देखिए गौर कीजिएगा, अलैंगिक जनन जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे ही जवाब दीजिए ना बच्चा, हम बहुत खुश रहेंगे आप लोगों से और पढ़ाने में और इंटरेस्ट जगाएंगे। देखिए ये रिप्रोडक्शन है,
इसका मतलब समझिए, REPROD, यहाँ पे क्या होगा, एन का मतलब ऊपर एन दिया है, इसका मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन। और आप लोग नहीं समझ पाएंगे तो हम पूरा का पूरा ही लिख देते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। अरे कोई दिक्कत हुआ क्या, रिप्रोडक्शन। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार के रिप्रोडक्शन, जिसको पहला बोलते हैं विखंडन। क्या बोलते हैं, दूसरा क्या पढ़े, खंडन। पहला क्या पढ़े, दूसरा क्या पढ़े, और तीसरा पुनर्जनन। क्या पढ़ेंगे, और चौथा क्या पढ़ेंगे, मुकुलन। अरे मुकुलन में क्या बनता है, मुकुल। क्या बनता है, मुकुल। आगे जाके पढ़ाएंगे बच्चों, एक एक स्टेप लेके पढ़ाएंगे। अगला बीजाणु समासंध। क्या पढ़ेंगे, बीजाणु समासंध। और लास्ट में क्या पढ़ेंगे, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन। अरे नहीं आया, अरे बोलिए ना, अलैंगिक प्रजनन की विधियां कितने प्रकार के होते हैं, 6। पहला विखंडन, दूसरा खंडन, तीसरा पुनर्जनन, चौथा मुकुलन, पांचवा बीजाणु और छठा कायिक प्रवर्धन। अरे नहीं आया। अब बच्चों पहला पढ़ेंगे विखंडन। क्या पढ़ेंगे, हम लोग स्टार्ट कर दिए पहला विखंडन पढ़ने का। विखंडन क्या होता है बच्चों, इस प्रक्रम में एक कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित होता है, उसे क्या बोलते हैं, विखंडन। आपको नाम से पता चल गया होगा, विखंडन। क्या हो गया, विखंडन। किसी का खंडन होना, किसी का खंडन होना, किसी का खंडन होना, किसी का खंडन होना। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज का जो कोई एक कोशिका जब 2 या 2 से अधिक कोशिका में टूटता है उसे क्या बोलते हैं, विखंडन। तो विखंडन जो होते हैं बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है द्विखंडन और क्या होता है, बहुखंडन। अरे आपको द्वि मतलब समझ में आ ही गया होगा, द्वि का मतलब क्या होता है बच्चों, जो 2 कोशिका में टूटता हो, और बहुखंडन का मतलब जो बहुत सारे कोशिका में टूटता हो। अरे नहीं आया। अरे बच्चों लिखा ले, देखो, जीव 2 कोशिका में विभाजित होता है उसे क्या बोलते हैं, द्विखंडन। अब बोलिएगा एग्जाम्पल बताइए, इसका अमीबा और इसका क्या हो गया, लेशमानिया। बोलिए ना, लेशमानिया। पहला दूसरा नहीं आया। अगला बोलिएगा बच्चों, देखिएगा बहुकोशिकीय में जीव बहुत सारे कोशिका में विभाजित होता है, जैसे क्या होगा, प्लेज्मोडियम। क्या होगा, प्लाज्मोडियम। देखिए प्लेज्मोडियम। क्या बोलिएगा, अरे नहीं आया बच्चों, है ना। अगर इस प्रकार से अगर पढ़ते हो तो क्या लगता है कि इससे बाहर क्वेश्चन आ सकता है, नहीं। आ सकता है क्या, और आप क्वेश्चन बैंक निकाल के देख ही सकते हो कि इसके बाहर पूछा भी नहीं गया है। तो बच्चों एक बार मेरे साथ एकदम पूरा कंसंट्रेशन के साथ में मेरे, है ना, सारे क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अपने अपनी, है ना, अपने अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखते हुए हमारे सारे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। हम लोग एक बार रिकैप रिवीजन करते हैं बच्चों, और रिकैप रिवीजन में सारे इस जितना पढ़ाया गया उसको रिवीजन करते हैं। पहला बात, मैंने पढ़ा प्रजनन। मैंने क्या पढ़ा, प्रजनन का दूसरा नाम क्या है, जनन। जनन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। मैंने पढ़ा वह प्रक्रिया है जिसमें सजीव क्या करते, नए जीव को निर्माण करते हैं। अगला मैंने पढ़ा कि जो हमारा जनन होते वो कितने बार होते हैं, 2। तो रिप्रोडक्शन कितने बार होते हैं, 2। पहला एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। एसेक्सुअल क्या बोलते हैं, अलैंगिक। सेक्सुअल क्या बोलते हैं, अरे बताइए ना, बताइए अलैंगिक जनन जो होते हैं वो निम्न वर्ग में होते हैं कि उच्च वर्ग में होते हैं, निम्न वर्ग में। और बताइए क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन युग्मक बनता है क्या, नहीं। बताइए युग्मक का इंग्लिश क्या होता है, गैमेट। बताइए गैमेट कितने बार होते हैं, 2। पहला मेल गैमेट, दूसरा फीमेल गैमेट। बताइए मेल गैमेट में क्या पाया जाता है, स्पर्म, और फीमेल गैमेट में क्या पाया जाता है, नहीं आया। अरे मैंने पढ़ा कि हमारा जो लैंगिक जनन होते हैं उसमें क्या होते हैं, एक नर और एक क्या होते हैं, मादा। उसमें क्या होते हैं, उसमें बताया गया आपको कि युग्मक बनते हैं, नर युग्मक और एक मादा युग्मक। ये जो अलैंगिक जनन होते हैं वो हमारा किसमें होता है, उच्च वर्ग में। किसमें होता है, और मैंने बताया आपको बच्चों कि अलैंगिक जनन जो होते हैं उसको कितने प्रकार में बटा हुआ है, 6। कितने, पहला क्या हो गया, विखंडन। दूसरा क्या हो गया, खंडन। तीसरा क्या हो गया, प्रजनन, पुनर्जनन। क्या हो गया, चौथा क्या हो गया, मुकुलन। पांचवा क्या हो गया, हाँ, और लास्ट क्या हो गया, कायिक परिवर्धन। नहीं आया। अरे विखंडन को कितने बार में तोड़े हम लोग, 2। पहला द्विखंडन, दूसरा बहुखंडन। द्विखंडन का मतलब क्या होता है, जो 2 कोशिका में टूटता हो, और बहुखंडन का मतलब क्या हुआ, जो बहुत सारे कोशिका में टूटता हो। मतलब द्विखंडन का एग्जाम्पल क्या है, अमीबा और लेशमानिया। और बहुखंडन में क्या हो गया, प्लाज्मोडियम। नहीं आया। दिस इज द, है ना, थ्योरी ऑफ द जीव जनन कैसे करते हैं। नहीं आया। आगे बढ़ जाए बच्चों। हाँ तो बच्चों मैंने बताया अलैंगिक जनन जो थे वो 6 प्रकारों में बटा हुआ है। पहला क्या बताया आपको हम,
दूसरा क्या बताया आपको? तीसरा क्या बताया आपको? चौथा क्या बताया आपको? मुकुलन। चौथा क्या, पांचवा क्या बताया आप लोगों को? और लास्ट क्या बताया? कायिक परिवर्धन। तो मैंने पहले पढ़ा विखंडन। क्या विखंडन क्लियर हो गया? अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों खंडन। क्या पढ़ेंगे? खंडन। देखिए बच्चों, बोला इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? खंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? खंडन। बोलिए ना। देखिए इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले क्या है? बहुकोशिकीय जीव। क्या लिखल है? बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? खंडन। अरे ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। देखिए जैसे अगर मान लीजिए कि ये हमारा हो गया स्पाइरोगैरा। क्या हो गया बच्चों? स्पाइरोगैरा। अरे देखिए क्या स्पेलिंग लिखा है स्पाइरोगैरा का, है ना? स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा है ना, स्पाइरोगैरा। क्या लिखा है? स्पाइरोगैरा। देखिए स्पाइरोगैरा मान लीजिए ये बहुकोशिकीय, ये क्या है? बहुकोशिकीय है ना, बहुत सारी कोशिका से बना हुआ है। तो क्या होगा बताइए? ये हमारा टूट करके जब नीचे गिरेगा तो ये फिर से क्या करेगा? नया संतति का निर्माण कर लेता है। अरे नहीं आया? तो हमारा पहला हो गया विखंडन खत्म, दूसरा हो गया हमारा क्या? खंडन खत्म। अब कौन आएगा? पुनर्वर्धन, जिसको बोलते हैं पुनर्जनन। क्या बोलते हैं? पुनर्जनन। इसका एग्जाम्पल बोलिए प्लेनेरिया और क्या होगा? हाइड्रा। हम लास्ट में सभी का एग्जाम्पल पूछेंगे, इसलिए थोड़ा गौर करके, है ना, थोड़ा दिमाग रख के, थोड़ा याद करके हमको बताइएगा। बोलिए इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव का विकसित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा? प्लेनेरिया। और दूसरा क्या होगा? नहीं आया? क्या क्या बोले? बोलिए फिर से एक बार। बोल रहे कि इस प्रक्रम में क्या होता है कि जब कोई जीव कुछ कारणवश, मान लीजिए कुछ टकराव हुआ जिससे वो टूट गया, जिससे क्या हो गया? टूट गया। तो टूटने के बाद वो फिर से नया जन्म ले लेता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पुनर्जनन। नाम ही देखिए पुनर्जनन। पुनर्जनन का मतलब क्या हुआ? कि पुनः पुनः विकसित होना, पुनः विकसित होना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? तो पहला एग्जाम्पल क्या हो गया? प्लेनेरिया। दूसरा क्या हो गया? हाइड्रा। अरे नहीं आया? आगे अब आता है मुकुलन। क्या आता है? मुकुलन। और देखिए कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रक्रम में जीव शरीर पर एक आभार उत्पन्न होता है। देखिए आभार कैसे उत्पन्न हो, देखिएगा ध्यान से, ठीक है? ये देखिए आभार उत्पन्न हुआ कि नहीं? अब जिसे मुकुलन कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं? मुकुलन कहते हैं। यह मुकुलन पहले नन्हे नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाता है ना, जिन्हें क्या बोलते हैं? मुकुल। क्या बोलते हैं? मुकुल। इसे बोलते हैं मुकुल। क्या बोलते हैं बच्चों? मुकुल। बताइए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मुकुलन। लेकिन ये हमारा जो साइड से निकलता है उसे क्या बोलते हैं? मुकुल। और ये मुकुल क्या होता है पता है? धीरे 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 जब बड़ा होता है तो ये कैसे टूटता देखिएगा ध्यान से। देखिए ऐसे ऐसे पहले बड़ा हुआ, ऐसे बड़ा हुआ, उसके बाद क्या हुआ? ऐसे से गया, ऐसे से हो गया, और ऐसे गया तो ऐसे हो गया, और ऐसे गया तो फिर पूरा का पूरा ऐसे हो गया, और ये ऐसे टूटता है और ये नीचे आता है, और नीचे आने के बाद ये क्या है? मुकुल। ये क्या है? मुकुल। और ये मुकुल फिर से जन्म लेता है और फिर से मुकुलन बन जाता है। नहीं आया? है ना? तो ये प्रोसेस है हमारा। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? हाइड्रा और ईस्ट। जो ईस्ट को क्या बोलते हैं? खमीर। क्या बोलते हैं? खमीर। आया कि नहीं आया? आगे देखिए बीजाणु समासंध क्या है? बीजाणु समासंध क्या है? पहला, कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणु धानी बनते हैं जिसमें बीजाणु होते हैं। जिसमें क्या होते हैं? बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचना होती है जो एक मोटी भित्ति से रचित होती है। अनुकूलन परिस्थितियों मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं, है ना। उदाहरण के रूप में क्या हो गया? राइजोपस। क्या हो गया? राइजोपस। राइजोपस। अरे नहीं आया? तो कहने का मतलब है बच्चों, मैंने अलैंगिक को मैंने पढ़ा है ना। पहला बात बताइएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा और एग्जाम्पल मेरे साथ बोलिएगा। पहला बात आपको बताया बच्चों, हमने अलैंगिक जनन को, एक बार ध्यान सुनिएगा बच्चों और फोकस रहिएगा। आप लोग सारे एग्जाम्पल को बेहतरीन तरीक़ा से बोलिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि सारे एग्जाम्पल आप लोग हित में बताएं। एक बार रिकैप रिवीजन करते बच्चों, ध्यान समझिएगा। पहला मैंने बताया अलैंगिक जनन को मैंने, है ना, कितने वर्ग में बांटा? 6। पहला क्या बताया आप लोग को? विखंडन। दूसरा क्या बताया? खंडन। तीसरा क्या बताया? पुनर्जनन। चौथा क्या बताया? मुकुलन। पांचवा क्या बताया? बीजाणु समासंध। और लास्ट क्या बताया? कायिक परिवर्धन। आगे बताया कि विखंडन
खंडन कितने प्रकार में बांटा गया है? 2। पहला द्विखंडन और दूसरा बहुखंडन। द्विखंडन का एग्जाम्पल क्या बताया बच्चों आप लोग को? अमीबा और लेमिनेरिया, अमीबा और लेमिनेरिया। और अगला जब बताया आप लोग को बच्चों जिसमें बहुखंडन है उसका एग्जाम्पल क्या बताए? प्लाज्मोडियम। क्या बताए? है ना। अगला जब बताया आप लोग खंडन के बारे में तो खंडन का एग्जाम्पल क्या बताया आप लोग को बाबू? है ना, बताइए ना। अस्पायरोगैरा। क्या बताएं? अस्पायरोगैरा। और पूर्णजनन का एग्जाम्पल क्या बताया? प्लेनेरिया। क्या बताए? प्लेनेरिया और हाइड्रा। और अगला जब हम लोग पढ़े मुकुलन तो मुकुलन का एग्जाम्पल क्या बताया आप लोग को? क्या बोले आप लोग को? क्या बोले? हाइड्रा और ईस्ट। और ईस्ट का नाम क्या है? खमीर। क्या है? खमीर। और मैंने बीजाणु समासंध पढ़ा तो एग्जाम्पल क्या बताया? राइजोपस। नहीं आया? ये था आपका टोटल, है ना, लैंगिक जनन के बारे में। कल हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। आज क्लास कैसा लगा बच्चों? अच्छा। क्या आपको सारा का सारा लर्न हो गया? आप लोग को क्वेश्चन इतना ही पूछेगा, ये बताइए किसका एग्जाम्पल है? पूछेगा राइजोपस किसका एग्जाम्पल है? पूछेगा ईस्ट किसका एग्जाम्पल है? पूछेगा लेमिनेरिया किसका एग्जाम्पल है? द्विखंडन का। बताइए प्लाज्मोडियम किसका एग्जाम्पल है? पूछेगा आपको, बताइए कि प्लेनेरिया किसका एग्जाम्पल है? प्लेनेरिया बोलिए ना, हमारा पूर्णजनन का। तो आप लोगों को इस प्रकार से फोकस रहना है ना, और इसी प्रकार से आंसर को वहाँ पे देना है। एग्जाम में टिक करना आएगा, मैं MCQ आएगा, उसको अच्छे से भरना आप लोगों को। ठीक है बच्चों? तो आज क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और एक बार जोर से बोलेगा सरस्वती माता की जय। हाँ बच्चों, आज क्लास को यहीं पे स्थगित करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।